अ वेरी वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अंकित और आज हम इस वीडियो के अंदर करने लगे हैं रीजेंट कॉलेज लंदन की बात। तो रीजेंट कॉलेज लंदन के अंदर कोई कैश इंटरव्यूज़ नहीं होता है, ये आपने बहुत जगह सुना होता है, बट उनका कुछ क्राइटेरिया तो होगा ही। तो हाँ, उनका एक क्राइटेरिया है, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो के अंदर हम ये भी समझेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस इंटरव्यू या फिर उस इंटरव्यू जैसी चीज़ को क्लियर करने के लिए। तो इसको फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हम ये सीरीज़ चला रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम देखेंगे कि वो इंटरव्यू या फिर वो डिस्कशन जो होती है उसके अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं और कैसे इसको फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्लियर किया जा सकता है। सो मूविंग फर्दर, यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की। दो मास्टर्स डिग्री कोर्सेज की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज एमबीए। सेकंड इज एमएससी इंटरनेशनल मैनेजमेंट। तो दोनों का जो ड्यूरेशन है वो 12 मंथ से लेकर 15 मंथ्स यानी कि फुल टाइम के अंदर है। तो ये फुल टाइम के अंदर जो आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो स्टडी मोड फुल टाइम रहेगा, ये अलग अलग पार्टनरशिप्स के साथ चलते हैं। ठीक है जी। तो दोनों कोर्सेज, ये जो रीजेंट कॉलेज लंदन है, ये खुद से कंप्लीट कुछ नहीं करवाता। ठीक है, इनका एक कॉलेज है, इनकी जो एडुकेशन है या जो भी सिलेबस है वो कहीं और यूनिवर्सिटी से आता है। तो यहाँ पे आपने देखा मेंशन किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेटर मैनचेस्टर से यहाँ पे इनका सिलेबस आता है जो कि आपको पढ़ाया जाएगा। तो इन्हीं दो को हम रेफरेंस में लेके आज का वीडियो एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्टली, व्हाट इज द प्रोसेस। सो जैसे मैंने आपको बोला था, यहाँ पे कोई कैश इंटरव्यू नहीं होता, दैट इज क्रेडिबिलिटी असेसमेंट नहीं होती यहाँ पे कोई। तो यू हैव टू पार्टिसिपेट इन अ डिस्कशन टू सिक्योर योर एडमिशन। तो यहाँ पे ये वर्ड यूज करते हैं डिस्कशन। सो डिस्कशन के अंदर क्या होता है, इंटरव्यू जैसे ही एक कॉल होती है स्टूडेंट के साथ और स्टूडेंट से डिस्कस किया जाता है उसके गोल्स के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में, जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलती है। सो प्राइम फोकस कहाँ पे रहता है, उनके स्टूडेंट के गोल्स और एस्पिरेशंस के ऊपर। तो आपने जब ये डिस्कशन के अंदर पार्ट लेना है तो कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि आपकी डिस्कशन पहले ही अटेम्प्ट में पास हो जाए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी असेस्ड। तो हमें अगर ये पता हो कि हमारी असेसमेंट क्या होनी है, किस बेसिस पे होनी है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है इंटरव्यू को या फिर डिस्कशन को क्लियर करना। सो फर्स्ट इज योर गोल्स एंड मोटिवेशन फॉर चूजिंग द कोर्स एंड इंस्टीट्यूशन, कि क्यों आपने यही कॉलेज यानी कि रीजेंट कॉलेज लंदन सिलेक्ट किया, क्यों आपने यही कोर्स सिलेक्ट किया, दैट इज एमएससी इंटरनेशनल, जो यहाँ पे हमने बात की थी, एमएससी इंटरनेशनल मैनेजमेंट और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों में से आपने जो भी सिलेक्ट किया वो आपने क्यों सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे आपका गोल देखा जाता है कि क्या आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे अपने खुद के बिजनेस में, क्या आप कहीं और पे आगे जाके स्टडी करना चाहते हो, या फिर आप यूके के अंदर सेटल होना चाहते हो। साथ ही साथ आपकी मोटिवेशन भी चेक की जाती है कि किसने आपको बताया, क्यों आप मोटिवेट हुए हो यहाँ रीजेंट कॉलेज में आने के लिए। क्या एक ऐसा यूनिक फैक्टर है आपके पास जो आप बता सकते हैं, जो ये तय कर दे कि हाँ, आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रीजेंट कॉलेज ही था। अगर आपके पास ऐसे स्ट्रॉन्ग आंसर्स हैं, तो समझ लीजिए आपका एडमिशन बड़े आसानी से हो जाएगा और आपका जो डिस्कशन है वो बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, योर एकेडमिक बैकग्राउंड वाया ट्रांसक्रिप्ट्स एंड क्वालिफिकेशंस। तो जो आपकी यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशंस होंगी ऑलरेडी, जो आपकी बैचलर्स यानी कि अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस हैं, उनका क्या रिलेशन बनता है यहाँ की मास्टर्स के साथ। ठीक है, सेकेंडली, उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स के अंदर जो मार्क्स हैं, क्या वो मार्क्स सफिशिएंट हैं इस कॉलेज के अंदर एंट्री करने के लिए, क्या वो मार्क्स बेस्ट सूटेड है। कहीं ऐसा तो नहीं उन मार्क्स के साथ आपके लिए कोई और कॉलेज हो जिसके लिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सके कि आपने भाई वो क्यों नहीं सिलेक्ट किया, इतने मार्क्स में तो आपको वो कॉलेज भी मिल सकता था। तो आपके पास स्ट्रॉन्ग आंसर्स ज़रूर होने चाहिए। नेक्स्ट, ये आपका एकेडमिक बैकग्राउंड के लिए भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने पहले क्या स्टडी किया। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पहले अपनी क्वालिफिकेशन कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन से की है जहाँ पे ऑलरेडी कुछ कोर्सेज साइंड हुए हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जिनके अंदर यूनिवर्सिटी जैसे ये रीजेंट कॉलेज लंदन भी आ जाए, या फिर कोई आपके जो बैचलर्स या अंडर ग्रेजुएट जहाँ से आपने किया, वहाँ पे आपके कुछ
सीनियर्स हैं या एलुमनाई हैं जो रीजेंट कॉलेज लंदन के अंदर गए और उन्होंने अच्छा सिक्योर कर लिया अपना फ्यूचर, वो भी एक रीज़न हो सकता है। हाउ वेल द कोर्स अलाइंस विद योर एस्पिरेशंस, तो एस्पिरेशंस हो गई आपकी कि आपने इन फ्यूचर क्या करना है, करियर क्या बनाना है, या किसी बिजनेस में जाना चाहते हैं, या जो भी आपने इन फ्यूचर सोच रखा है अपने लिए, उसके साथ ये कैसे अलाइन होता है, ये आपका कोर्स कैसे अलाइन होता है। इस कोर्स को करने से, इसके कौन से मॉड्यूल्स या फिर सब्जेक्ट्स को पढ़ने से आपके अंदर कौन सा स्किल डेवलप होगा, या फिर आपको कौन सी अचीवमेंट्स मिलेंगी जो आप फाइनली यूटिलाइज कर सकते हो। तो इन चीज़ों की इंटीग्रेशन होनी बहुत ज़रूरी है। और लास्ट है द अपॉर्चुनिटी टू लुक अराउंड द कॉलेज एंड आस्क क्वेश्चंस। तो यहाँ पे वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कॉलेज के जो बेसिक कोर्स तो आप कर ही रहे हो, उसके अलावा जो और चीज़ें हैं, वहाँ पे और भी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो आपको पढ़ाई करते समय पता लगेंगी, जो आपको, अगर आपका स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ लिंक है, तो वहाँ से भी आपको वो चीज़ें पता लगेंगी। तो अगर वो चीज़ें भी हैं आपके पास, तो आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर इवैल्यूएट की जाती हैं और डिसाइड हो जाता है डिस्कशन के अंदर कि क्या आपको एडमिशन देनी चाहिए, हाँ या ना। तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ सैंपल डिस्कशन क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स। तो रीजेंट कॉलेज के अंदर जब आप डिस्कशन करते हैं तो आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हैव यू फेस्ड एनी चैलेंजेस इन योर स्टडीज, हाउ डिड यू ओवरकम। तो यहाँ से आपका माइंडसेट स्टडी किया जा रहा है कि क्या आपको कभी कोई प्रॉब्लम्स आई। देखो, प्रॉब्लम्स उसको ही आएंगी जो पढ़ाई करेगा। जिस स्टूडेंट ने अच्छे लेवल पे डीप डाउन रिसर्च की है, बहुत ही ज़्यादा बारीकी के अंदर, बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी एक एग्जांपल लेके आप बता सकते हैं। एंड फिर उसके बाद हाउ डिड यू ओवरकम देम, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने कैसे उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया, ये यूनिवर्सिटी के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे ये पता लगेगा कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स आई और उनको आपने कितनी आसानी से या फिर कितनी मुश्किल से उन चीज़ों को आपने हैंडल किया। और यही चीज़ बताती है आपके माइंडसेट के बारे में कि आप कितने ज़्यादा क्रिटिकल थिंक करो, कितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्वर हो, कितने ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स हो, क्रिएटिविटी कितनी है आपके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड यू चूज एमएससी इंटरनेशनल मैनेजमेंट एट रीजेंट कॉलेज लंदन। तो यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आ गया, यहाँ पे आपका कोर्स आ गया, ठीक है जी, एंड यहाँ पे आपका कॉलेज का नेम आ गया। तो ये वाला कोर्स आपने इस कॉलेज से क्यों सिलेक्ट किया है, यहाँ पे आपको डीप लेवल रिसर्च करके आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे वो वाले इंपॉर्टेंट थिंग्स जो सिर्फ रीजेंट कॉलेज लंदन ही प्रोवाइड कर रहा है इस कोर्स के अंदर। और अगर आपको इसको कंपेयर करना पड़े किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ, तो वहाँ पे आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए कि भाई उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज के पास ये चीज़ नहीं है, ये सिर्फ रीजेंट कॉलेज के पास है, इसीलिए मैं यहाँ से करना चाहता हूँ। या फिर इस कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़, कोई ऐसी यूनिक चीज़ जो सिर्फ रीजेंट कॉलेज ही कर रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम रीसेंट डेवलपमेंट्स इन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ से आपकी एरिया स्पेसिफिक नॉलेज चेक की जा रही है। डिस्कशन के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वो कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स बताओ। तो यहाँ से एक तो आपका ये देखा जाएगा कि आप रीजेंट कॉलेज के साथ कितना ज़्यादा कंसर्न्ड है, कितनी ज़्यादा उनका जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो चेक करते हैं, उनकी रिसर्च डेवलपमेंट या फिर इंडस्ट्रीज़ के साथ कुछ जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी डील्स हैं, जो प्लेसमेंट हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो आप कितना ज़्यादा स्ट्रांगली उन चीज़ों के साथ अटैच्ड हैं। सेकेंडली, आपका इंटरेस्ट, दैट इज़ योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। तो आपका जो फील्ड है उसके इंटरेस्ट, जैसे यहाँ पे इस केस के अंदर अगर ये कोर्स है तो इंटरनेशनल मैनेजमेंट आपका फील्ड हो गया, और इसके साथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट के साथ आपका कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है, ये चीज़ यहाँ पे बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट, टेल मी अबाउट अ टाइम यू वर्कड सक्सेसफुली इन अ टीम। तो टीम वर्क देखा जा रहा है, दैट इज़ योर पर्सनल स्किल चेक हो रहा है यहाँ पे। एंड साथ ही साथ आप उसमें सक्सेसफुल कैसे हुए। अकेला सिर्फ टीम वर्क करने से आप सक्सेसफुल नहीं होते, उसमें पूरी एक सिचुएशन होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, एंड उसकी एक सक्सेस स्टोरी भी होती है। वो सक्सेस स्टोरी आपकी जितनी ज़्यादा ट्रू होगी, जितनी ज़्यादा रियल लाइफ होगी,
उतनी ही ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आप आराम से इंटरव्यू या फिर डिस्कशन जिसको बोलते हैं वो क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट, व्हाट चैलेंजेस डू यू थिंक यू माइट फेस स्टडिंग अब्रॉड? तो अब तक ये कंसिडर करते हैं कि आपने होम टाउन से ही स्टडी की है या फिर कहीं और से की है। तो जब आप यूके के अंदर आएंगे आपको कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं? क्या आप यूके के रहने सहने के तरीके के साथ, वहाँ के कल्चर या वहाँ के जो एनवायरनमेंट के साथ आप एक्वाइंटेड हैं? क्या आपको पता है कि वहाँ पे कैसे स्टडी होती है, स्टडी पैटर्न कैसे है, एवेल्यूएशन कैसे, असेसमेंट्स कैसे होती हैं, टीचर्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसे अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। एंड मेनली चैलेंजेस पूछे जाते हैं कि अगर आप एक प्रदेश में दूसरे देश में रह रहे हो, वहाँ पे आपको कौन से असली वाले चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। अब यहाँ पे लोग कुछ क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट दे देते हैं जनरल आंसर कि वहाँ पे इंग्लिश लेवल डिफरेंट है तो थोड़ा-सा मेरे को कम्युनिकेट करने में दिक्कत आएगी या फिर फूड डिफरेंट है। हाँ, ये आंसर कुछ कुछ हद तक तो बिल्कुल ठीक है, बट आपके लिए बेस्ट यही होगा कि अगर इन आंसर्स को आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग टेलर कर लें। मतलब आपकी प्रोफाइल के अंदर अगर अंडर ग्रेजुएट में या फिर आपकी मैट्रिकुलेशन तक आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन ज़्यादा वैलिड नहीं रहता। वहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन ऐड करना पड़ेगा जिसके वैलिडिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो। तो ये इंग्लिश वाला पॉइंट आप वहाँ पे नहीं दे सकते। आप कल्चरल डिफरेंसेस वहाँ पे दे सकते हैं। तो कल्चरल डिफरेंसेस कैसे इम्पैक्ट करते हैं या फिर कैसे आपकी परफॉर्मेंस को चेंज करेंगे। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी पड़ती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम एक-एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लेके उसको डिस्क्राइब करेंगे इन डिटेल कि अगर रीजेंट कॉलेज लंदन के अंदर आपको डिस्कशन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आप उसका आंसर क्या देंगे या कैसे उसके बारे में डेटा या इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे और वो सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल्ड इसी चैनल पे मिलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।